रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, यदि इस चैनल पर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो अभी तक आप जान गए होंगे कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। उन 3 टाइप्स में बता दिया गया है। एक होता है, यहां देखते हैं, देखिए उनमें एक होता है जीरंड, दूसरा होता है पार्टिसिपल और तीसरा होता है इन्फिनेटिव। ये बात हम जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीरंड को। देखिए जीरंड क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है और इसका क्या फॉर्म अर्थात रूप होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इसको हिंदी के वाक्यों में हम कैसे पहचानेंगे, इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहचान की यदि बात करें तो जो जीरंड होता है उसके हिंदी के शब्दों में ना, ने, नी अंत में आता है। देखिए यहां हम आपको दिखा दें, जैसे ये वर्ड है पढ़ना, तैरना, नाचने, और देखिए एक और क्रिया प्लस करना, अर्थात कोई ना कोई वर्ब दी होगी उसके साथ करना जुड़ा होगा। जैसे देखिए टाइप करना। ये जो सभी हिंदी के सेंटेंसेस में वर्ड आए हैं ये सभी जीरंड के लिए प्रयोग हुए हैं। तो देखिए इसके यूज की बात करेंगे। पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसकी जो फॉर्म होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्राप्त होती है, या ये कहें कि जो वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है उसमें आईएनजी जोड़ देने से जीरंड बनता है। और फंक्शंस की यदि बात करें तो ये एज अ नाउन अर्थात एक नाउन के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है नाउन के रूप में? देखिए आप जानते होंगे नाउन सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हम जीरंड को यहां वर्ब के सब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट और वर्ब के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करके दिखाएंगे। देखिए पढ़ना मेरा शौक है, जैसे कि एक सेंटेंस ले लो, हम लिख लेते हैं जैसे कि सीमा इज माय सिस्टर। अब इस सेंटेंस में आप जानते हैं इज वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट है सीमा, और सीमा एक नाउन है। तो देखिए एक और सेंटेंस में यहां इसको ट्रांसलेट करके बताऊं, पढ़ना मेरा शौक है, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे रीडिंग, रीडिंग इज माय हॉबी। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसकी वर्ब है इज, और वर्ब के ठीक पहले जो नाउन प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट का कार्य करता है, लेकिन इस सेंटेंस में नाउन नहीं है बल्कि एक जीरंड का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो जीरंड है यहां पर नाउन का कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। दूसरा, वह तैरना पसंद करता है, तो देखिए ही लाइक्स स्विमिंग। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट तो है ही और वर्ब है लाइक्स, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है स्विमिंग जो एक जीरंड है। देखिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का कैसे कार्य करता है। माइकल को नाचने का शौक था, तो जब इसे ट्रांसलेट करेंगे माइकल वाज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। आप देख रहे हैं यहां पर प्रीपोजिशन आया है ऑफ, और इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है डांसिंग जो कि एक जीरंड है। तो अभी तक आप ये जान गए होंगे। देखिए जो जीरंड है वो मतलब सेंटेंस के शुरुआत में या फिर सेंटेंस के एंड में प्रयोग हो सकता है। और देखिए एक विशेष बात आप यहां इस सेंटेंस में देखेंगे, वह टाइप करना सीख रही है, तो जब इसको ट्रांसलेट करते हैं शी इज लर्निंग टाइपिंग
अब देखिए एक साथ दो शब्द ऐसे हैं या दो वर्ड ऐसे हैं जिनमें आईएनजी जुड़ा है, तो ये किसी व्यक्ति को या आप में से किसी को भी कंफ्यूज भी कर सकते हैं जिसे जानकारी ना होगी जीरंड की। क्यों? दोनों में आईएनजी जुड़ा है, तो इस आईएनजी वाले शब्द का रहा है, रही है, रहे हैं हम ये अर्थ निकालते हैं। जैसे कि एक बार हमारे एक साथी थे, तो एक लेसन हुआ करता था कक्षा 10 की बुक में, उस लेसन का टाइटल था प्लेइंग द गेम, प्लेइंग द गेम। तो देखिए उन्होंने इसका क्या अर्थ निकाल लिया, प्लेइंग मीन खेल रहा है, द गेम मीन खेल, खेल खेल रहा है। जबकि आपको हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया है प्लेइंग यहां जीरंड के रूप में प्रयोग हो रहा है, जिसका मतलब होता है खेलना। अर्थात इसका यदि हिंदी रूपांतर करेंगे तो इसका मतलब हुआ खेल खेलना। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको इसका महत्व पता चल गया होगा कि यदि हम जीरंड का वास्तविक अर्थ नहीं जानते और उसका यूज नहीं जानते हैं तो हम गलत अर्थ निकाल सकते हैं, और ये गलत अर्थ ही कई बार हमारे एग्जाम्स में हमको हमारी असफलता का कारण बन जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सेंटेंस है शी इज लर्निंग टाइपिंग, तो इसमें आप देखते हैं ये जो लर्निंग वर्ड आया है ये इज के साथ है, इज हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। और पिछले वीडियो में यही बात हमने बताई थी कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हो सकती है, यानी मेन वर्ब के रूप में जो वर्ब यूज होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है, जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होती। तो यहां पर ये वर्ड ही जीरंड है, ये जीरंड नहीं है। ये जो लर्निंग वर्ड है ये जीरंड नहीं है। तो व्यूअर्स, अपेक्षा है कि आपने इस टॉपिक में जीरंड की कंसेप्ट को भली प्रकार समझा होगा, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको जो टॉपिक और वीडियो चैनल पर देखने मिल रहे हैं वो एक ऐसे सीक्वेंस में देखने मिलेंगे कि आप एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, और जब दूसरी कंसेप्ट आपके सामने आएगी तो पहली कंसेप्ट दूसरी कंसेप्ट को समझने में आपकी मदद करेगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं एक और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो में।